राष्ट्रीय लोक जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा आज प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई, जहां कई निर्णय लिए गए। बता दें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में बैठक की गई। दरअसल आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसान की पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इन सारी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। वहीं अपने नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की समस्या को लेकर अपने ज़िले में दौरा करें और सरकार को अवगत कराएं। अगर बात नहीं बनती है तो लोग आंदोलन भी करें, अगर मेरी ज़रूरत हुई तो हम लोगों का साथ देंगे। और वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना पर हम लोग 11 अक्टूबर को जेपी गुलाम जयंती के मौके पर सरकार को घेरेंगे और साथ ही साथ 14 अक्टूबर को गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और बहुत सारी समस्याएं हैं। जितनी समस्या से किसान लोग ग्रसित है, उनको लगता है कि कोई दूसरा वर्ग उतनी समस्या से ग्रसित नहीं रहता है। किसान प्रकोष्ठ की भूमिका उन समस्याओं को टैकल करने के लिए, उन समस्याओं पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए क्या हो सकती है, इस पर कुछ सोच करके कुछ एजेंडा बनाना चाहिए। पहले तो एजेंडा बने और उस एजेंडा को लेकर कुछ कार्यक्रम बनाइए। सीधे संगठन में कमेटी बन गई, बैठक हो गई, इसका बहुत अर्थ नहीं। अर्थ यह है कि कई लोग अभी बोल रहे थे, उसमें कई तरह की समस्याओं की चर्चा जो है ही उस तरह की समस्या लोग कर रहे थे। चीनी मिल बंद है, एक साथी बोल रहे थे मधुबनी में क्या, बिहार भर में अधिकांश तो बंद ही है, पूरा का पूरा बंद है। चीनी मिल बंद है, सीधे किसान वहां के प्रभावित है। किसान कोई किसी भी चीज का उत्पादन करता है, उसका उचित मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले, यह तो सबसे पहली आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। और लाभकारी मूल्य मिलने के लिए जो प्रबंध हो सकता है, वह प्रबंध पहले कभी था। चीनी ईख के उत्पादन का जो क्षेत्र है, वहाँ चीनी मिल में लोग अपना ईख बेचते थे और फिर उनको वहाँ से पैसा मिलता था, तो उनका काम पूरा होता था। लेकिन जहाँ चीनी मिल बंद है, अब तो वहाँ के किसान विवश है कि कोई हम दूसरी फसल करें। लेकिन कुछ तो इलाका या खेत जमीन ऐसी होती है जहाँ दूसरी फसल कर भी नहीं सकते हैं, तो वहाँ फिर ईख का यदि उत्पादन हो रहा है और हो ही रहा है उत्पादन, वहाँ के किसानों के साथ तो क्या उपाय है, आखिर क्या करेगा। बगल का उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका जो चंपारण वगैरह का, वहाँ के बहुत सारे लोग तो उत्तर प्रदेश ले जाते हैं, तो किसी तरह से लोग उसको बेचते हैं। और किसानों के साथ तो अजीब किस्म का संकट है। उत्पादन ज्यादा हो गया तो संकट, उत्पादन कम हुआ तो संकट। उत्पादन कम हुआ तो जितनी पूंजी लगी थी वह भी वापस नहीं, और उत्पादन ज्यादा हो गया तो जिन चीजों का उत्पादन हुआ उसका दाम इतना घट गया कि कई बार टमाटर लोग खेत में छोड़ देते, आलू खेत में छोड़ देते। तो दोनों में संकट है, और दोनों में संकट है तो इस तरह का संकट किसान कैसे दूर कर पाएगा। यहीं पर सरकार की जरूरत होती है, वरना किसान तो अपनी मेहनत से सब काम करता है, उसमें सरकार की जरूरत वहां नहीं है। खेत की जुताई कैसे हो, उसमें फसल किस तरह से लगाई जाए, बाकी जो कुछ भी है उत्पादन के क्रम में, उसमें कुछ जगह सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता मामला। तो सिंचाई के कई सारे रास्ते होते हैं, नहर की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्टेट ट्यूबवेल के माध्यम से हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें तो कोई किसान अपना बोरिंग भी लगा सकता है, लेकिन अपना बोरिंग लगाएगा उसके लिए बिजली तो चाहिए। अब नहर की व्यवस्था किसान तो कोई नहीं करेगा, सरकार को करना पड़ेगा। तो हर कदम पर सरकार की जरूरत पड़ती है और किसी कदम पर सरकार नजर नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों की परेशानी स्वाभाविक है। एक तो अभी हम लोग जहां जाते हैं, किसान लोग, सरकार ने बार बार कहा कि किसानों के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था होगी बिजली के लिए,
कई जगह व्यवस्था हुई भी है, लेकिन वो व्यवस्था अधूरी है। कहीं तार लग गया, पोल लग गया, लोड बढ़ गया, कई लोगों ने बोरिंग लगा लिया, अब उस हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर कम क्षमता का है तो वोल्टेज लोगों को नहीं मिल रहा है, फिर मशीन कैसे चलेगी? और किसी तरह से कहीं मशीन चल भी रही है तो बिल होना चाहिए 5,000। 5,000 बिल आ भी रहा है और अचानक से पता चला कि अगले महीना में 1.5 लाख का बिल आ गया। यह तो हर जगह की समस्या, अभी बिजली के बिल से संबंधित हर जगह की समस्या हो गई। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर अपनी पार्टी क्या कर सकती, प्रकोष्ठ क्या कर सकता है? लोगों की समस्या दो तरह की होती है, एक तो अस्थाई और एक है कि तात्कालिक भी समस्या कुछ आ जाती है। तो तात्कालिक समस्या के लिए तो तत्काल रिएक्ट करना पड़ेगा, तत्काल वहां किसानों के साथ आप खड़े हैं या दिखना पड़ेगा। कोई उस तरह की बात किसानों के समक्ष आ गई। अब जैसे अभी कुछ ही दिनों के बाद जो धान वाला इलाका है, धान उत्पादन वाला इलाका, वहां धान कटनी का काम जब शुरू होगा तो धान बेचने का मामला आएगा। अब धान बेचने के मामला में जो अभी तक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसान लोग किस तरह से परेशान रहता है। किसान अगर धान ले गया जहां खरीद होती है तो वहां किसान के धान को इसमें नमी ज्यादा है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।